नमस्कार, नमस्ते साथियों। YouTube चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच नंबर सिस्टम के मैथमेटिक्स से महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप उसे देखें, समझें और अधिक से अधिक लाभ उठावें। इस क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन हो रही है उसमें यदि आपको कोई परेशानी होगी आप कमेंट करें, अगले दिन आपकी सॉल्यूशन किया जाएगा, आपको उस पर उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। और अच्छे लगे वीडियो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि यह एकेडमी आगे बढ़ेगी और आपके हित में भी फायदा करेगी और आपको अच्छे मार्गदर्शन देते रहेगी और आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगी। फिर से आपको नमस्ते। चलते हैं इस क्वेश्चन के बीच में। तो आपका ये तो देख रहे हैं साथियों, ये मिशन ऑनलाइन एकेडमी बीपीएससी के टीयर 2 में 6 to 8, 9 to 8 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लेकर आए। और यह टीचर्स जो आने वाले सक्षमता परीक्षा जो आने वाली है उसमें भी आपको बहुत मदद करेगी। ये सक्षमता परीक्षा में आप इसको देखें, अब बहुत नॉर्मल रूप से बनाया गया है, आप इसे देखिए अच्छे ढंग से। और यह आपकी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। पहले क्वेश्चन आपका की आपका है पहले क्वेश्चन आप देखेंगे। पहले क्वेश्चन है कि संख्या 8, 9, 6, 7, 4, 3 में अंक 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना है। 6 के स्थानीय मान संख्या आपका है 8, 9, 6, 7, 4, 3 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना है। स्थानीय मान और जातीय मान आप जानते हैं, इसके स्थानीय मान ये किस जगह पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजार जगह हजार पर है तो 6 लिखेंगे। 6 के दाहिने साइड जितने अंक हैं उतना 0 लगा देंगे, अर्थात 6 हो गया। और जातीय मान 6 का जातीय मान यानी 6 को क्या है ओनली 6 है, 6 के जातीय मान 6 है, यहाँ 6 लिखेंगे। और अंतर मतलब घटा, दोनों घटा देंगे तो 0 में से 6 घटाएंगे तो 0 में 6 घटे ना, एक कैरी लेंगे तो 10 में से 6 गया क्या हो जाएगी 4, और ये 9 हो जाएगा, ये फिर 9 बचेगा और ये 6 क्या हो जाएगा 5। तो 5994, तो 5994 साथी 5994 ऑप्शन नंबर सी है जो आपका इसका सही आंसर है। 5994 ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 72, 84, 581 में 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर कितना है। इसमें 8 कितने की जगह पर है, 2 जगह पर है। तो 72, 84, 581 में 8 के 2 स्थानीय मान, 8 इसमें 2 है और दोनों स्थानीय मान का अंतर कितना है। तो इस स्थानीय मान के 8 लिखेंगे, 8 के बाद जितने संख्या है उतना 0 लगाएंगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 लगाएंगे। और इसमें इसकी संख्या में 8 है और अंत बाद में उसके बाद में एक अंक है, एक संख्या, इसलिए क्या लगाएंगे 0, 80। अब दोनों का अंतर अर्थात दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 80 इसमें से घटा देंगे तो अब 0 में से गया तो 0, 10 में से 8 गया, 2 बच गया, ये 9 हो जाएगा 9 और ये भी 9 हो जाएगा, ये 7 यानी 79, 92, 0 आपका 79, 0 ऑप्शन नंबर में सी में है। इस तरीके से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो अब साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इजी वे में क्वेश्चन है, अच्छा सब देख सकते हैं।
तो अब इसमें कहता है कि गुणनफल, अब देखिए गुणनफल 694 गुना 538 गुना 787 गुना 523 में इकाई अंक क्या है? ओनली डिजिट, इकाई यूनिट डिजिट पर क्या है, इकाई स्थान क्या होगा? इतने संख्या को गुना करेंगे इकाई स्थान वैल्यू क्या आएगा। तो साथ ही क्या करेंगे, इस सब को संख्या को गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो सभी क्या करेंगे, इकाई अंक वाले को 4, ये 8 और ये 7 और 3, इसे गुना करेंगे 4 गुना 8 गुना 7 गुना 3, इसको गुना करेंगे। अब क्या करें, इकाई स्थान चाहिए, तो 8 चौक 32, ये होती है 32 और 7 या 21 और ये 21 होगा। तो फिर इकाई स्थान ज्ञात करेंगे, ये आपको इकाई स्थान 2 हो गया, इसका क्या हो गया 1, तो 2 गुना 1 अर्थात कितना हो गया 2। इसके इकाई स्थान पर वैल्यू कितना आएगा, इसके इकाई स्थान वैल्यू कितना आ जाएगी आपका 2। तो 2 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में 2 है, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, सही आंसर 2 होगी। तो अगला क्वेश्चन चले, अगला आगे क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपकी है, इंपॉर्टेंट। तो कहता है कि ये है 7 के पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा। 7 को 105 बार गुना करना साथी, 7 को 105 बार गुना करेंगे तब देखेंगे उसकी इकाई स्थान वैल्यू क्या होगा। इसके लिए छोटी सी समझ है और ये कैसे आती है उसको देखेंगे। तो इसमें जिस संख्या की इकाई स्थान, जैसे किसी भी संख्या का पावर ज्यादा रहेगा, जैसे 7 के पावर 105 है, यानी 8 की पावर 105 हो जाएगा, या 8 की पावर 8 की पावर 225, यानी 9 के पावर 445, यानी 80 से कुछ भी रहेगा, इस टाइप का सवाल रहेगा। इसके इकाई पावर जितना है, इसके पावर में क्या करेंगे कि इसके पावर में क्या करना है, इसके पावर में 4 से भाग देना। जैसे 105 में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, 105 में 4 से भाग देंगे, जैसे 4 दूनी 8, ये हो गया 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5, ये 4 है, 6 चौका 24, ये कितना हो गया 1, यानी कैरी कितना बचा 1, शेष पर रिमाइंडर कितना बचा है 1। तो क्या करेंगे, तो इस 7 के पावर 105 की जगह पर क्या करेंगे, 7 के पावर 1 लिख देंगे, अर्थात 7 को एक बार गुना करेंगे क्या हो जाएगा 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 के पावर 105 में का स्थान क्या होगा, क्या हो जाएगा 7। अब ये 7 4 से भाग क्यों देते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे 7 के पावर 1 करेंगे तो 7, 7 के पावर 2 करेंगे तो 7 सत्ते 49, और 7 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, 343। एक मिनट आपको क्लियर लिख दें, 7 के पावर 3 करेंगे तो 343, और 7 के पावर 4 करके देख लीजिए, तो 7 पावर 4 करेंगे तो इसमें 7 से गुना करेंगे, 343 में 7 से गुना कीजिए, 7 या 21, 7 चौका 28 और 2 कितना हो गया 30, 7 या 21 और 21 क्या हो जाएगा 3, 21 और 3 21 और 3 आपको कितना हो गया 24, 2401। अब देखिए 705 करते हैं, 705 करते हैं, 5 बार करते हैं, इसमें फिर 7 से गुना करेंगे, 2401 गुना 7 करेंगे तो करेंगे 7 इकाई, अंतिम इकाई स्थान क्या जाएगा 7। अब देखते इकाई में, तो अब देखते हैं कि 1 2 3 4 बार के बाद क्या होगा, 5वां बार में इकाई स्थान क्या जाएगा, मान सेम आ जाता है। इसके इकाई स्थान मान कितना आता है, सेम आता है। तो और कुछ सवाल लेके देखते हैं आपको, और कुछ देखते हैं। जैसे 1 पावर 1 यानी 1 पावर कुछ भी रहेगा तो मान आएगा 1, और 2 पावर
1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 4 चौका 16, और फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32। फिर अंत में चौथा बात फिर क्या जाता है 2। अब देखिए 3 करेंगे, 4 करेंगे 5। अब देखिए 5 की पावर कुछ भी करेंगे इकाई स्थान पर 5 आएगा, 6 की पावर कुछ भी करेंगे इकाई स्थान पर 6 आएगा। उसके बाद आप 0 के पावर कुछ भी करेंगे इकाई यानी 0, 1, 5 और 6, ये 4 संख्या हैं, ये 4 अंक हैं। इसका पावर कुछ भी करेंगे उसके इकाई स्थान पर इस सेम संख्या आएगा, अर्थात ये 4 छोड़ करके बच गया 6 बच गया आपका, यानी 6 डिजिट बच गया। कौन कौन? 2, 3, 4, 7, 8 और 9, ये डिजिट आपको बच गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट बच गया। यदि इसका इकाई स्थान पर पावर कुछ भी रहे और कहेगा इसका इकाई वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे उसके इसी तरीका से इकाई का मतलब पावर अंक में जितना पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे इसमें किए थे 105 में 4 से डिवाइड कर दिए थे। 4 दूनी 8, 2 ये 5 होगा, 6 चौका 24 और 1 जितना रिमाइंडर बचता है शेष बचता है इस संख्या के पावर में डाल देते हैं और उसको गुना कर देते हैं। तो वही यदि 2 बचता तो 7 पावर क्या करते 2 करते, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा है 1, इसलिए 7 पावर 1 किए हैं तो 1, तो इसके पूरे इकाई स्थान वैल्यू क्या आएगा 7। ये ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा। क्यों करते हैं आप साथी समझ चुके हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। अब प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है तो आपको समझना है। तो पहले समझिए अभाज्य संख्या डेट इज प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर का पहले मेन फॉर्मूला है वह संख्या या वह अंक जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, अर्थात 2 ही फैक्टर हो, तीसरा फैक्टर नहीं हो। 2 ही फैक्टर हो, न 3 हो, न 4 हो, न 5 हो, न 1 हो, यानी इतना फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी फैक्टरों की संख्या है केवल और केवल कितना फैक्टर होना चाहिए 2 फैक्टर होना चाहिए और 1 फैक्टर भी नहीं होनी चाहिए। तो आप जानते हैं प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते चलेंगे प्राकृत संख्या इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो पहली संख्या कितना हो गया 2 में क्या है 1 है, तो 1 आपका क्या है 1 में कितना फैक्टर है 1 को 1 से गुना करेंगे, इसका 1 ही फैक्टर है 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 2 में देखिए 2 में किस से भाग लग जाएगा 1 से भाग लग जाएगा और 2 से भाग लग जाएगा, इसका 2 फैक्टर हो गया। अब 3 में देखिए 1 से भाग लगेगा और 3 में भाग लगेगा। 4 में देखिए 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा और 4 से भाग जाएगा, इसका कितना हो गया फैक्टर संख्या 1, 2, 3 फैक्टर संख्या हो गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं होगी। अब देखिए 5 में 1 हो जाएगा फैक्टर और 5 यानी 1 से भाग लग जाएगा और 5 से लग जाएगा और किसी संख्या से नहीं लगेगी, इसका केवल 2 फैक्टर हो गया, इसलिए यह 5 क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो गया। अर्थात जिस संख्या का केवल 2 फैक्टर हो उसको क्या करते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में वह संख्या जो 1 से और स्वयं से ही लग जाए, 1 से और स्वयं से लगे
वह क्या हो गया, प्राइम नंबर होगा। वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होगी। तो इसमें क्वेश्चन है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। अब देखिए 0 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, अब 1 आपका भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो प्रथम अब क्या है, 2 आपकी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन प्रथम अभाज्य संख्या पूछता है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2। और दूसरी इसी में क्वेश्चन है, इसी में दूसरा क्वेश्चन आपकी है कि दूसरा क्वेश्चन आपका है कि वह सम अभाज्य संख्या कौन है, वह सम अभाज्य संख्या कौन है। सम भी है और अभाज्य भी है, तो क्या लिखेंगे आंसर, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, बाकी संख्या आपको 2 को छोड़ करके जितने भी अभाज्य संख्या है वह सब का सब क्या है, विषम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अब इसमें कह रहा है इसमें आपको कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 31, 61, 71, 91, अर्थात ध्यान दीजिएगा जिस संख्या में पहले अभाज्य संख्या है 2 से अधिक फैक्टर हो जाए वो असंख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे, अभी 31 है तो 31 से आगे ऐसा संख्या बताएंगे जो क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो 31 से आगे आपका क्या है, 36 आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6। अब 6 से नीचे टोटल संख्या अंक लिख देंगे, 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे, 5 और 6। अब देख लीजिए, अब 1 से तो प्रत्येक संख्या भाग लग जाएगी, 2 से यह संख्या भाग नहीं लगेगी, 3 से भी नहीं लगेगी, 4 से भी नहीं लगेगी, 5 से भी नहीं लगेगी और 6 से भी नहीं लगेगी। यानी इतना में से किसी संख्या से भाग नहीं लगेगी। तो इतना में से आपको किसी संख्या से भाग आपको नहीं लगेगी। तो ये कहता है कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, यानी इसका मतलब ये संख्या क्या हो गया, अभाज्य हो गई। अब ये 61 में 61 से आगे आप ऐसा संख्या चुनेंगे जो पूर्ण वर्ग है। तो 61 आगे पूर्ण वर्ग आपको कितना होगा, 64। अब 64 से छोटी सभी संख्या लिख देंगे, इसका वर्ग मूल करके, इसका 8। अब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। अब 1 से सब संख्या भाग लग जाएगा, 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इसके स्थान पर कितना है, 1 है। 3 से लगेगा, दोनों को जोड़ेंगे, 3 से भाग लगेगा तो ये पूरी संख्या लगेगा, नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगी। 4 से नहीं लगाएंगे, नहीं लगे 4 से, 5 से नहीं लगेगी, 6 दाएं 160 हो जाए, नहीं लगेगी, 7 से नहीं, ये भी संख्या अभाज्य है। 71 देखिए इसी प्रकार देखेंगे, ये भी संख्या अभाज्य है और ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब नहीं होगी तो कैसे करेंगे, तो 91 से आगे पूर्ण अंक, 91 से आगे ऐसा करें जो पूर्ण वर्ग हो। तो 91 का ज्यादा, तो 91 से आगे आपका 100 पूर्ण वर्ग है, जिसका वर्गमूल कितना हो गया, 10। अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 और 9। तो अब देखिए 1 से लग जाएगा, 2 से आपको नहीं लगेगा, 3 से 9 3 10, 9 1 10 नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं लगेगा, तो 7 से ये लग जाएगा। तो 7 क्या हो जाएगा, 91, 13 7 91, 7 से लग जाएगा। यह संख्या जो 91 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी की अभाज्य संख्या
नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। आपका कौन सी, कहता निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो अब इसे देखिए, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही 9 गो डिजिट है जिसको सार्थक अंक करते हैं, सार्थक डिजिट कहते हैं। इसका वर्ग मतलब वर्ग निकाल लेंगे, इसका वर्ग निकाल लेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 चौका 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 47, 49, 8 का 88, 64 और 9 का 81 और एक 10 लिखते हैं। 10 का कितना हो जाएगा, 100। अब आप देखेंगे जो भी संख्या, दुनिया के जितने भी संख्या होगा उसके इकाई स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 ही होगी और दूसरा संख्या नहीं होगी। आप देखते हैं इसमें कहता है 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा। तो आपको कौन कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है इकाई स्थान पर। इकाई स्थान पर देखेंगे, सिर्फ इकाई स्थान पर देखेंगे 1 मिल रहा है। आपको 0 मिल गया, 1 मिल गया। अब देखिए कौन कौन मिल रहा है आपको, 1 0 मिल गया, 1 मिल गया आपको। अब 2 मिल रहा है नहीं, तो इसमें अब यहाँ पर 4 है तो 4 भी मिल गया, 4 मिल गया, 4 मिल गया। 5 भी आपको मिल गया और आपको देखिए 6 भी है, यहाँ भी 6 भी मिल गया। अब देखिए 6 के बाद यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 मिल गया। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या आपका किसी न किसी वर्ग का इकाई स्थान होता है। और होगा कौन कौन नहीं, वर्ग का 2 और कौन 3 और ये 7 और ये 8। ये ध्यान रखिएगा 2 3 7 8 ऐसी अंक हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे उसके इकाई स्थान पर यह नहीं आएगी। तो अब देखिए 2 3 7 8, 2 3 7 8। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर 6 है, इकाई स्थान वर्ग, ये भाई साहब हो सकते हैं। ये 5 है, ये भाई साहब भी ये हो सकते हैं। 1 है, देखिए इसमें भी है, ये 1 हो सकते हैं। वर्ग ये क्या कहता है, वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। और सिर्फ अब यहाँ पर ये क्या है, 2 है। अब देखिए 6 वाले भाई साहब हो जाएंगे, 5 वाले हो जाएंगे और 1 वाले हो जाएंगे और 2 वाले ये बहन जी आपको ये कभी भी इकाई स्थान मान नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, तो ये वाले नहीं होगा। इसका पूर्ण वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इकाई स्थान पर देख करके पता कर सकते हैं यह संख्या का वर्गमूल निकालने के बाद, अर्थात वर्ग निकालने के बाद इसके स्थान पर नहीं आएगी। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 14 3 642 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें कहता है यदि संख्या, अब ध्यान दीजिए 517 और यहां खाली जगह स्टार पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार की जगह यानी खाली स्थान के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। यानी 517 खाली जगह 324, एक खाली जगह है 324, किससे भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा।
तो कहता है पूरा पूरा भाग लगेगा तो इसके जगह पर कौन सी संख्या होगी। अब इसमें देखना है साथियों कि अब इसमें इतना संख्या से भाग देने का आवश्यकता है, तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें विभाजता का नियम है कि तीन अंकों से वह संख्या पूरा पूरा विभाज्य होगी जो सभी उस संख्या के सभी अंकों का योगफल, उस संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से पूरा पूरा भाग लगेगी तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अर्थात जैसे देखिए इसको देखिए कितना है 5, ये 5 जोड़ 1 जोड़ 7, इसको रहने दीजिए। अब +3 +2 और +4 जोड़िए। 5 1 6, 6 और 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 और 4 22। अब देखिए 22 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो 3 से भाग लग जाएगा, ये ऑप्शंस देखेंगे। अब क्योंकि 0 तो 22 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आइए 22 ऑप्शन नंबर 1 में 22 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर 2 में 22 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर 3 में 22 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। अब ये इनमें से कोई यदि ये आंसर नहीं होगा तो आंसर ये होगा। तो अब देखिए 22 में क्या 3 से भाग लग जाएगी, 22 में 3 से भाग लगेगी, नहीं लगेगी, आंसर नहीं होगा। सॉरी अब 23 है, ठीक है, 23 में 3 से भाग लगेगी, नहीं होगा। तो अब क्या होगा, 24 में क्या 3 से भाग लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। अर्थात 22 में 2 जोड़ने पर 24 हो जाती है और 24 में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगी, इसीलिए खाली जगह स्थान पर क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी के नंबर क्या हो जाएगा, 2। 2 आपका आंसर हो जाएगा। यदि फिर इस सब क्वेश्चन में आपको जो प्रॉब्लम होगा तो बीच में कमेंट लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, और उस कमेंट को देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। फिर आपको जो दिक्कत होगा फिर अगले क्लास में इसी सवाल को आपको फिर से दोबारा सॉल्व किया जाएगा और अच्छी ढंग से बताया जाएगा। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर में क्वेश्चन आपकी है कि यदि संख्या ये 91 2 75 और खाली जगह 6 को पूर्णतः 11 से विभक्त की हो तो डैश यानी खाली स्थान के पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। खाली स्थान कितना कितना है, 91 2 7 5 और खाली जगह पर है 6, इसको कितना से डिवाइड करना है, 11 से। अब 11 का विभाजता नियम ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई भी संख्या 2 4 3 6 7 8 9 2, यानी इस टाइप का यदि संख्या आपका रहे, यहाँ पर ये यहाँ पर 3 है, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या यह संख्या क्या 11 से विभाज्य है। तो आप देखेंगे पहले क्या करें, एक अंक छोड़ देंगे, 2 को 3 3 और 7 7 और 9। देखिए 2 जोड़ 3 जोड़ 7 जोड़ 9, इसको जोड़ लेंगे। 3 2 5 7 5 12 और 12 9 21, यहाँ लिख देंगे 21। अब देखिए जो बच गया है 4 6 8 और 2, इसको जोड़ लेंगे। 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 2, इसको देखिए 4 6 4 10 10 8 18 और 2 क्या हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे, ये संख्या और इसके में जो बड़ी संख्या होगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे। अर्थात 21 में से 20 घटा दिए, कितना हो गया 1। या तो यहाँ पर 0 हो जाता, यहाँ पर क्या हो जाता, या 0 हो जाता, या 11 22 33, अर्थात 11 का गुणज हो जाता, 11 का पहाड़ा हो जाता, तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। तो आपको यहाँ क्या करना है, इस संख्या में
इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या होगा, इससे ऑप्शन में जो दिया गया है जो 11 से पूर्ण से विभक्त होगी। तो फिर से इसको यहाँ पर लिखते हैं 9 1 2 7 5 और डैश और यहाँ पर 6। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से जोड़ेंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ जोड़िए। 9 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 6 कितना हो गया, 9 2 11 और 11 5 16 और 16 6 22। अब देखिए ये यहाँ पर आएगा और यहाँ आएगा 3, तो इसमें कहता विभक्त तो होगा। तो यहाँ पर क्या है 1 जोड़ 7 और यहाँ पर खाली 1 जोड़ 7 खाली 7 1 8, ये क्या हो गया 8। अब देखिए 8 जो हो गया इसमें जोड़िया 8 3 11, 8 3 3 लिखे ऑप्शन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा 11। अब देखिए 22 में से 11 जाएगा, तो 22 में से 11 जाएगा, तो 22 में से आपको 11 गया, तो 22 में से आपका 11 चल गया, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका 11 हो गया। तो 11 22 23 11 गुना जाना चाहिए, तो गुणज हो गया। तो यहाँ क्या भराएंगे 3 में, और इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आपका सवाल, यदि संख्या 42 5 73 डैश पूर्णतः 72 से विभक्त, अभी आपने 3 का देखा 11 देखा और 72 से पूर्णतः विभक्त है, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा, क्या होगा। अब देखिए 72 का तो क्या करेंगे, 72 का तो नहीं पढ़ेंगे, 11 तो लोग पढ़े होंगे, तो 72 में क्या करें, 72 का ऐसा दुगो फैक्टर लेंगे, ऐसा जिसे सम अभाज्य संख्या कहते हैं, ऐसा दुगो गुणनखंड करेंगे, ऐसा दो संख्या लेंगे कि दोनों के गुना करेंगे तो 72 हो जाए। दोनों को अर्थात ए और बी दोनों गुना करेंगे तो 72 हो जाए, और बड़े में छोटे ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसा 72 का फैक्टर करेंगे ऐसा, तो 72 आप लिखिए, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9। अब यहाँ पर 3 और 3 कर देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8 और गुना 9 करते हैं कितना हो जाएगा 72, और 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1। इसका पूर्ण करती है, यानी जो संख्या 8 से भाग लगे और 9 दोनों से भाग लगे वह संख्या 72 से विभाज्य होगी। अब आपको ध्यान देना है, अब इस संख्या में 8 से भी लगना है और 9 से भी लगना है। तो आगे यहाँ देखिए लिखते हैं, यहाँ पर 42 5 7 3 खाली जगह। तो 8 का विभाज 9 का विभाजता नियम आपके पास पता होगा कि जैसे 3 के विभाजता नियम है कि सभी अंकों का योग, उस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 9 का विभाजता नियम है, वह सभी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य होगी तो वह पूरी संख्या और ये 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब देख कैसे, ऑप्शन ही देखना है। पहले ऑप्शन लगाते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ लगा रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन लगा रहे हैं। तो अब फिर 4 ऑप्शन, चार ऑप्शन चार। तो अब देखिए 9 के लिए, नौ के लिए 4 2 6, देखिए 4 + 2 + 5 जोड़ 7 + 3, और यहाँ 4 ले लीजिए, ये आपको फिल इन द ब्लैंक वाला है। 4 2 6 5 11, 11 5 18,
और 18 और 3 21 और 21 और 4 25। अब ये देखिए 9 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये भाईजी कभी आंसर नहीं हो सकते हैं। अब आइए फिर से 42 5 7 3, अभी फिल इन द ब्लैंक आपका है 4। तो आप इसका देखेंगे तो यहाँ पर देखें 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3, और यहाँ पर सॉरी 4 तो हो गया, 5 लेंगे ना इस जगह पर, इस जगह पर क्या होगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5। अब जोड़िए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 2 6, 6 5 11, और 11 और 7 18, और 3 21, और 21 और 5 कितना हो जाएगा 21 और 5 26। क्या 26 9 से विभाज्य है? तो ये भाई साहब भी 5 वाला ऑप्शन नहीं होंगे। तो अब आगे, अब आइए इसमें देखते हैं फिर से वही 4 2 5 7 3, और ये फिल न बनने के वाला है 6। तो अब देखें क्या हो जाएगा 4 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 6, ये सब को जोड़ते हैं तो आप देखते हैं 21 होती है, 21 में 6 जोड़ने क्या हो जाएगा 27, 21 में 6 जोड़ने पर 27, और 6 जोड़ने 27 होगा, और 7 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 29। तो ये भाई साहब आंसर आपका नहीं होगी। क्या अब आंसर तो आपको मिल गया, आंसर कितना हो जाएगा 6, लेकिन और यदि ऑप्शन हो सकता है तो दो संख्या का योगफल, यदि दो संख्या यदि 9 से विभाज्य हो जाती तो आंसर तब क्या करते हैं, तब फिर 8 का चूज करते, और 8 का विभाज्यता नियम आपको है जिस संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा पर के अंकों का यदि 8 से भाग लग जाए, अंकों से बनी संख्या, जिस संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर के अंकों की संख्या से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या यदि 7 से विभाज्य हो जाती है तो वह पूरी संख्या, सॉरी 8 से विभाज्य हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। अब ये संख्या आपका 6 वाला आया, तो ये संख्या आपको 42 5 7 3 और यहाँ पर 6 वाला है, ये संख्या आपकी आ गई। अब तो अब ये इसको देखें तो अब इसके अंत का 3 अंक डिजिट देखेंगे, अंत का 3 डिजिट देखेंगे कि आपको इस 8 से भाग लगता है कि नहीं। तो अब चेक कर लेंगे 7 3 6, इसमें 8 से भाग 9 8 72, एक आ गया 16 और 8 दूनी 16, ये कैंसिल हो गया, यानी 8 से भाग लग गया और 9 दोनों से भाग लगेगा, इसलिए 6 आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन, आगे आपका अब 4456 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा तो 4456 में क्या जोड़ें, तो 4456 में क्या जोड़ें, तो पहले 6 से भाग लगा दीजिए, तो 6 से भाग 7 6 का 42 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 5 6 चौका 24 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा 6। अब कहता है जोड़ी जाए, जब जोड़ने की बात आएगा तो 6 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे जो रिमाइंडर यहाँ बचा हुआ उससे अधिक हो, तो 6 3 का 18, और इसको क्या करेंगे बड़े में से छोटे घटा देंगे, 18 में 16 गया क्या हो गया 2, अब आंसर क्या हो जाएगा 2। ऐसा छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ा जाए जो 6 से विभक्त होगा, अर्थात कितना हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13601 में से
कम से कम क्या घटाए कि शेष 87 से पूर्णतः विभक्त होगा। अभी था जोड़ने वाला, यह घटाने वाला। 13,601 में क्या घटाएं, जो 87 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो अब देखिए 87 इकाई क्या करेंगे, 87 16 में से 7 गया 9 और 12 में से 4 8 गया 4, अब हो गया 0। तब 87 क्या करेंगे, अधिक करते हैं 8 पंचे 40, तो छोस नहीं लगाएंगे, छोस लगाएंगे। देखिए तो 80 हो गया, अच्छा का 48 हो जाएगा और सच्चा का 42 ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से लगाएंगे, 7 पचे 35, 8 पंचे 40 और 3 43 और ये हो जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा, ये 8 में से 3 गया, ये भी 5, 4 4 में से कट गया। अब कितना उतर जाएगा आपको 1, तो 1 उतर 500, ये क्या हो जाएगा, इस 7 ये क्या करेंगे 8 54, 7 42, 8 7 56 होगा। 7 6 लगाएंगे, 6 लगाइए, 7 42 के 2 और 8 48 और 4 52 52। तो ये कितना, 11 में से 2 गया 9 और ये हो गया 4 में से 2 गया 2, 29 आपको शेष बच गया। अब 87 से कम क्या घटाएं, जब शेष बच गया अर्थात ये क्या फालतू है, जो शेष रिमाइंडर बचा वही आपका आंसर है। 29 आपका आंसर है। 29 इस संख्या में से घटाएंगे तो वह पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इस सवाल को, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भिभिया है, इसको अच्छा ढंग से ध्यान दीजिएगा और बहुत आसानी से बनता है। कहता है किसी संख्या, मान लीजिए वह संख्या क्या है, आपको x है, तो x को 357 से भाग देते हैं तो भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 39 है। ठीक है, अब इसी संख्या को अर्थात x को ही भाग देते हैं 17 से, तो शेषफल क्या होगा। तो इस टाइप का संख्या आएगा तो क्या करेंगे, ये जो शेष 17 जो है इस शेषफल में भाग दे देंगे। 17 से क्या करेंगे, 39 में भाग देंगे। 17 दूनी क्या हो जाएगा, 34 और ये शेष कितना बचेगा, 5, और यही सवाल का आपका आंसर हो जाएगा 5। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार सवाल ये सब पूछा जाती है, इसको अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, जो संख्या भाग देना है इसी में क्या करेंगे, इस संख्या से भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा उसका शेषफल उतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है किसी संख्या को 7 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल के सभी अंक 3 हैं। अब सभी अंक 3 है, किसी संख्या को 7 से गुना करने पर, मान लियो संख्या x है, उसको 7 से गुना करने पर सभी अंक 3 है। अब कितना कितना अंक होगा कहना मुश्किल है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखिए x को 7 से गुना किए तो 3 3 3 3 आएगा, यदि x निकालेंगे तो 3 3 3 3 आते रहेगा और 7 से भाग दे देंगे। जहां पर ये कट जाएगा पूरा पूरा हो जाएगा, आपका वो आंसर होगा। तो चलिए भाग देते हैं, 7 से भाग दें एगो 3 में तो नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अब 33 में भाग दिए लग जाएगा। अब 3 के लिखने के लिए आप स्वतंत्र जितना 3 लिख सकते हैं, तो अब 3 लिखिए, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 33 में 18 गया तो 5। अब देखिए सभी में ऑप्शन में 4 4 है। अब फिर 3 आपका पास लिख सकते हैं, 3, अब 53 लिख लीजिए। अब 7 7 49, 7 से लगाइए, 7 7 49, 13 में से 9 गया, 9 4 13। अब देखिए 7 है यहाँ, अब ये भाई साहब में 7 नहीं है, तो ये आंसर अब कभी आपका नहीं होगा, ये एलिमेंट हो गया, छट गए। अब 3 आपके पास फ्री है, फिर 3 लिख दीजिए,
तो क्या हो जाएगा 7 पचे 7 छक्का 42, तो 42 हो गया। अब क्या होगा 1, अब ऑप्शन क्या आएगा 6। अब यहाँ भी 6 है, यहाँ 6 नहीं है, तो ये भाई साहब भी गयो और यहाँ 6। अब फिर आपके पास 3 लिखने की स्वतंत्र है, अब 7 इकाई 7, इतना कितना होगा 6। अब कितना 1, यहाँ भी 1 है, अब यहाँ 1 नहीं है, ये पहले से कट चुका था, ये भी कट चुका था और ये भी अब 1 नहीं है। अब कुछ नहीं करना, आंसर आपका क्या हो जाएगा 47 61 9। आंसर हो जाएगा आपकी 47 61 9, जो ऐसे संख्या है जो उसके सभी अंक क्या है 3 है, और सभी अंक अब आगे जो लगाएंगे फिर क्या लगाएंगे 9, यहाँ 3 लिखेंगे, देखिए 9 सते 63, ये पूरा कट जाती है, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गौर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस, और थोड़ा मैथ ही बहुत इजी सवाल है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। जो साथी समझ गए फिर मैथ बहुत इजी है। और आपको बीपीएससी वगैरह में 6 to 8 में हो, 9 10th में हो या 11 12th में हो, सब में आपकी 40 क्वेश्चन जो जनरल रहती है उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स होगा। और साथ सक्षमता बैच में जो आने हैं एग्जाम होने वाली है उसमें मैथमेटिक्स का भी प्राथमिकता होगा, और बहुत ही जीरो लेवल से बता रहे हैं, और जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आपको अपर लेवल तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अपर लेवल पर जाएंगे और जीरो लेवल का आवश्यकता रहेगा, सिर्फ बस आप एक कमेंट करेंगे, आप सभी कमेंट को पढ़ा जाएगा और फिर अगले दिन कमेंट के जवाब आपको दिया जाएगा ऑनलाइन आकर के। अब आपके अगला क्वेश्चन आपकी है कि 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में किस संख्या के पूर्णतः विभक्त होता है। कहते 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर, 2 क्रमागत लगातार, यानी एक संख्या है 2 तो दूसरा होगा 4, यानी पहला होगा 4 तो दूसरा होगा 6, ये हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 तो ये हो जाएगा 12, यानी इसको कहता है 2 क्रमागत सम संख्या। अब इसके वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा क्या होगा विभक्त होगा। अब देख लीजिए थोड़ा उसी निकाल करके कि 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 में से 4 गया कितना बचेगा आपका 12। अब इसी देखिए 4 चौका 16, 6 छक्का 36, 16 में से 36 गया कितना बचेगा 20। अब इसी में देखिए 8 8 64 और 6 छक्का 36, 64 में 36 गया, 14 में 6 गया 8 और 5 में से 3 गया 2 28। अब देखिए 20 हो गया, 28 हुआ, 12 हुआ। तो अब देखिए इसमें से क्या ये सभी संख्या 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 12 लग जाएगा, 20 28 नहीं लगेगा। क्या 4 से लगेगा, यहाँ पर लगेगा, और 6 से लगेगा, 6 से 12 लगेगा, ये सब संख्या नहीं लगेगी। 7 से लगेगा, 7 से 28 लगेगा, 20 ये सब संख्या आपको नहीं लगेगी। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको दूसरे तरीका से देखिए, मान लीजिए प्रथम सम संख्या, माना कि प्रथम सम संख्या कितना होगा 2x होगा, इसलिए 2x, x नहीं मान सकते हैं, x मानेंगे तो x संख्या 1 होगा, तो 2 को तो 1 हो जाएगा। अब मतलब 3 x मतलब संख्या 3 होगा तो 3 हो सकता है, इसलिए यदि 2x लिखें सम संख्या में तो x का कुछ भी मान दीजिएगा, यह संख्या क्या होगी सम ही होगी। जैसे x मान 1 होगा, 1 में आप 2 से गुना के 2 इकाई 2, x मान 2 हुआ 2 दूनी 4, x मान 3 होगा 3 दूनी 6, हमेशा क्या होगा सम संख्या ही आएगी, हमेशा क्या होगी सम संख्या ही आएगी, सम संख्या ही आएगी। तो प्रथम सम संख्या, तो दूसरी सम संख्या कितना होगा 2x प्लस 2, 2x प्लस क्या होगा 2, 2x प्लस क्या होगा 2। तो अब कहता है कि वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से क्या होगा, वर्गों का अंतर, तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर
और -2x वर्गों का अंतर। अब हल कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2a और b, a और b। तो a b जगह कितना है 2 और माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर। हल कीजिए, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगी आपको 2 दूनी 4, हाँ ये 2 दूनी 2x, 2 दूनी 4 दूनी 8x और माइनस 4x स्क्वायर। तो अब देखिए ये और ये आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बच गया 4 प्लस 8x, बच कितना गया 4 प्लस 8x, 4 प्लस 8x हो गया। अब देखेंगे 4 इसमें कॉमा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 8x, अर्थात कुछ भी यहाँ पर रहेगा 4 गुना है, इससे क्या होगा 4 से संख्या पूरा विभक्त हो जाएगा। इस प्रकार बाय प्रोसेस है और ये आपका हल्का सा नंबर डिजिट का डायरेक्ट एग्जाम्पल है। आंसर नंबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर बी और आंसर हो जाएगा आपका 4। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 पावर 61 और 4 पावर 62, 4 पावर 63, 4 पावर 64 पूर्णतः विभक्त करती है। ये भी क्वेश्चन भी आया है, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पूछा है, रेलवे, बैंक, एसएससी, बीपीएससी, विभिन्न तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है 4 के पावर 61 और प्लस 4 के पावर 62 और प्लस 4 के पावर 63 और प्लस 4 के पावर 64, तो निम्नलिखित में से किस संख्या से क्या है विभक्त होगा। तो अब क्या करेंगे 4 के पावर 60 कॉमा ले लेते हैं, तो 4 के पावर क्या बचेगा 1, जब गुना होता है पावर जुड़ जाती है। अब देखिए 62 में 60 कॉमन ले लिए तो पावर 2, फिर इसका पावर 3 और फिर इसका पावर क्या बचेगी 4। अब देखिए 4 के पावर 60 है, अब 4 इकाई 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 16 गुना 256। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 के पावर 60 है इंटू में, तो 6 4 10 और 10 और 6 16 4 20, फिर 5 और 6 5 11 1 12 12, देखिए ना, फिर इधर 5 6 5 11 11 1 12 20 1, ठीक है। फिर देखिए 6 4 10 10 6 16 4 20 2 20 जीरो हाथ में 2, तो 5 2 7 7 6 13 और 13 1 14, ये हो जाएगा ये आपका ये कितना हो जाएगा 0 14। अब उसके बाद कितना बचेगा 2 1 3 340, अर्थात 4 पावर 60 गुना 340। अब देखेंगे कि यह किससे विभाग लगेगा, अंतिम में 0 है तो किस किस से लगती है, अंत में जिस संख्या में 0 लगे रहेगी वह केवल 5 और 0 से ही, जिसके क्या में 0 रहेगा या 5 है उससे विभक्त होगा। यहाँ पर 3 से विभक्त नहीं होगा, 10 से विभक्त हो जाएगी, 11 से नहीं होगी और 13 से नहीं होगी। ये आंसर कितना हो जाएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 49 के पावर 15 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त है। 49 के पावर 15 माइनस 1, जब इस टाइप का सवाल आपको रहे, जब इस टाइप का सवाल रहे तो सबसे क्या करेंगे 7 के पावर 2 इसका पावर 15 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 7 के पावर 30 माइनस 1। 1 के पावर भी 30 कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। इस टाइप के सवाल में जब माइनस रहेगा तो 7 प्लस 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। यदि मान लीजिए 7 पावर 30 रहता और प्लस 1 पावर 30 रहता
तो क्या करेंगे, घटा देते, 7 माइनस 1 बराबर क्या होता, 6। तो अब ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ पर माइनस रहेगा तो दोनों अंक को क्या जोड़ देंगे, और यहाँ पर प्लस रहेगा दोनों अंक को घटा देंगे। अब देखिए 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, यानी 67 के पावर 67 और प्लस 67 को किससे भाग देंगे, 68 से भाग देंगे, तो शेषफल कितना होगा। तो पहले आपको इसको क्या करना है, इसको हल करना है, इसको आपको हल करना है, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या होगा। इसको पहले हल करना आपको होगा। तो इससे पहले क्या देखे थे कि जब यहाँ पर माइनस था, जब माइनस था तो वहाँ पर क्या किए थे, दोनों को, जो माइनस था तो 67 पावर क्या है, 18 नंबर सवाल है कि 67 पावर 67 और यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो जब ये माइनस ये प्लस रहेगा, तो प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, 67 माइनस 1 अर्थात क्या हो जाएगा, 66। उस पर था कि 7 की पावर 15 और माइनस 1, तो 1 रहे या कुछ भी यहाँ पर रहता, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 68 9 रहता, 68 दोनों को जोड़ दिए थे, और यहाँ पर ये क्या प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, अर्थात आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, और यह 66 हो जाएगी। अब 66, अब क्या कहता है 19 नंबर में, एक संख्या को क्रमांक 4 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 शेष बचते, तो वह संख्या क्या है। तो अब देखिए क्या कहता है, वह संख्या को क्रमागत भाग देते हैं, किस किस से, संख्या से, 4 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं और 6 से भाग देते हैं, तो शेष पर 2 बचता है, 3 बचता है और 4 बचता है, तो कम से कम इस शेष बचता है, तो भागफल कम से कम क्या होगा, 1 होगी ही। तो वह संख्या क्या है, यह संख्या आपको बताना है। अब देखिए भाग है और शेष है, तो भाज्य हो गया 6 इकाई 6, तो 6 इकाई 6 कितना हो जाएगा, 6 और 6 4 10, अब 5 दाएं 50 और 3 और ये हो जाएगा 53। इससे अब गुना करेंगे इसको, और इसमें क्या करें, ऐड करेंगे, इससे गुना किए और इसमें क्या किए, ऐड किए, इससे गुना किए और इसमें क्या किए, ऐड किए। अब 53 को 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 और 5 जो का 20 1 21 और 2 जोड़ देंगे 214, यहाँ क्या हो जाएगा 214, यह संख्या कितनी हो जाएगी 214। ठीक है, तो क्या करते हैं, कह रहा है क्या, ये 4 5 6 7 से 6 से भागने पर क्रमशः 2 3 4 शेष बचे, तो वह क्या होगा, तो 4 से भाग दे दिए, 5 से भाग दे दिए, 6 से भाग दिए और शेष 2 3 4 बचा, तो 4 यदि शेष बचता है तो भागफल कम से कम 1 होगी ही, तो 1 भागफल दे दिए, इसको इससे गुना किए, ये जोड़ दिए, फिर इसको इससे गुना किए, ये जोड़ दिए, फिर इसको इससे गुना किए, ये जोड़ दिए, और आपका आंसर आएगा 214, यही आपका आंसर है। अब 5-6 क्वेश्चन और बचा है, ध्यान दीजिए थोड़ा। अब देखिए 51 प्लस 52 प्लस 100 तक क्या होगा, ये देखिए ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कहा, जैसे कि आप जानते हैं प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। तो प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कितना होता है, 1 2 3 4 लगातार संख्या, और यहाँ मान लीजिए 100 है, तो 100 तक का निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 1 से ले 100 तक निकाल लेंगे, और 1 से जैसे क्या 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ लेकर के 100 निकाल लेंगे, और इसमें क्या करें 1 जोड़ 2 जोड़ 3
और यहाँ पर 50 तक घटा लेंगे तो 51 से लेकर 50 तक 100 तो मिल जाएगा। तो आप यही करिए, यही कीजिए। तो यही करते हैं। तो अब देखिए 1 से लेके 100 तक कितना हो जाए, फॉर्मूला लगा दीजिए। n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, n बराबर 100, तो n कितना हो जाएगा 100 और n 100 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 100 और गुना 101/2। इसको काट दीजिए, 50 दूनी 100, तो 50 इससे गुना करेंगे, ये हो जाएगा 5 0 5 और 1 0, 50 100 50 हो गया 1 से लेकर के 100 तक। अब क्या करेंगे, 1 से लेकर के 50 तक इसमें घटा देंगे। अब यहाँ पर n हो जाएगा 50, तो यहाँ पर n प्लस 1/2 अर्थात क्या हो जाएगा 50 और यहाँ 50 प्लस 1/2 यानी हो जाएगा 50 गुना 51/2, काट दीजिए क्या हो जाएगा 25, तो 25 इकाई 25, अब 25 25 125 और 125 और 2 जोड़ देंगे तो 125 में 2 जोड़ देंगे 127 यानी 1275, यानी 50 1 से लेकर 50 तक 1275 और 1 से लेकर 150 हमको निकालना कितना है 51 से। तो क्या करेंगे 2500 क्या निकालेंगे 50 में 1275 घटा देंगे तो ये हो जाएगा ये 5 और ये 7 और ये कितना हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 नहीं 10, ये 14 में से 7 के 7 हो गया, ये 9 में 7 गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और 3 3775, 3700 ऑप्शन नंबर डी 3775 आपका आंसर है। इस फॉर्मूला का आप याद कीजिएगा, प्राकृत संख्या का योगफल कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कहता है अब स्क्वायर वाला, अब ये प्राकृत संख्या का स्क्वायर है। अब इसको भी ध्यान रखिएगा कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो अब देखिए 1 से लेकर 10 तक आसान बात है, तो n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ n बराबर क्या हो जाएगी n बराबर यहाँ हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 और 10 प्लस 1 और 2 गुना 10 प्लस 1 बट्टा कितना 6। अब देखिए 10 गुना 10 1 11, 10 दूनी 20 1 21 और बट्टा क्या हो जाएगा 6। अब देखिए 3 से काट जाएगा, 3 दूनी 6 और इस 7 21, 2 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5। अब गुना कर लीजिए 11 पचे 55 गुना 7, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38 अर्थात 385। 385 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी 385, ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्रमित पूर्णांक संख्याओं का कुल योग। 3 संख्या लगातार कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की योग क्या है, 3 लगातार उस तरीके से बनाने। मान ली एक संख्या x हो गया, दूसरा x प्लस 1 हो गया, तीसरा x प्लस 3 है और सभी का योग 1350 है। ये सवाल आपका ये है। तो इस तरीका सवाल आप बना सकते हैं। तो सबसे छोटी ये होगा और सबसे बड़ी ये होगा। स्टेप बनाइए, पहले देखिए 1 2 3 तीनों की योग है तो 3x और प्लस 3 1 4,
तो 1350, ये हो जाएगा 3x, ये घट जाएगा उन्हें से 1300 क्या हो जाएगा 46, और x बराबर क्या हो जाएगा 1346/3। अब देखिए काट दीजिए, 4 तिया 12, और यहाँ पर एक आ जाएगा, फिर 4 तिया 12, और यहाँ पर 2 आ जाए, देखिए ठीक है 1350, 1300, ये तो 3 कहता है 3 क्रमित पूर्णांकों का कुल योग 1350 है, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या योग है। तो पूर्णांक 3 क्रमित पूर्णांकों का योगफल, 3 क्रमित पूर्णांकों का योगफल 1350 है, 1350 है। 3 क्रमित पूर्णांकों योग 1350 है, तो इसकी पूरा संख्या क्या होगी? तो देखिए, ये 1350 है, 3 1 4 4 4 8 8 14 814 1350 1350 3 छोटी ठीक क्या कहता है 3 क्रमित पूर्णांकों का कुल योग 1350 है। सबसे छोटी बड़ी संख्या का और सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो आप x के यहाँ वैल्यू निकालेंगे और तब ये दोनों की संख्या को जोड़ेंगे। एक ये तरीका आपका है, अब एक ये तरीका है, दूसरा क्या है, तीसरा तरीका है कि 1350 आपका है, इसमें क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो काट दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 तिया 12, फिर 5 तिया 15, ये क्या हो जाएगा 450। तो 450 हो जाएगा। तो 450 में क्या करेंगे, ये मिडिल में हो गया 450 एवरेज में, एक आगे इसके आएगा 451 और एक पीछे आ जाएगा 449, 449 एक पीछे होगा। तो सबसे छोटी संख्या ये हो गया और सबसे बड़ी संख्या ये हो गया। तो ये सबसे छोटी सबसे ये बड़ी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी हो गई और सबसे छोटी, दोनों को जोड़ दीजिए तो 449 और 451, ये हो जाएगा 451, ये 451, 9 1 10, ये भी 10 और 4 4 8 1 9, कितना हो जाएगा 900 आपका आंसर है। और दूसरी तरीका जो पहले बताए थे फिर से देख लीजिए, फिर से आप देखिए, जैसे कि आपका था x प्लस x प्लस 1 और प्लस x प्लस 2 और 1350, इस सबसे छोटी संख्या ये हो गया और सबसे बड़ी संख्या ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 1350, ये हो जाएगा 3x और 1350 माइनस 3, 1300 कितना हो जाएगा 47, 3x बराबर, तो x बराबर 1347/3। अब इसको काटेंगे तो छोटी संख्या 449 होगा, छोटी संख्या ये हो जाएगा, बड़ी एक छोटी संख्या होगा 449, उसके बाद एक जोड़ेंगे तो 450, फिर एक जोड़ेंगे तो 451। ये संख्या आपका हो जाएगा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 900, आपका 900 आंसर हो जाएगा। चलिए अब 3 सवाल और है, उसको ध्यान से देख लीजिए। अब कहता है दो संख्याओं का योग 40 है, तो और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? दो संख्याओं का योग 40 है, अर्थात x प्लस b बराबर 40, उनका गुणनफल x गुना y, मानिए कुछ मान सकते हैं, x गुना y, x प्लस y ना, x प्लस y बराबर 40, x गुना y बराबर 375, उनके व्युत्क्रम अर्थात 1/x जोड़ 1/y बराबर वाट। इसको हल करेंगे तो x y का एलसीएम क्या हो जाएगा x y, और यहाँ y प्लस
एक्स, अर्थात एक्स प्लस वाई यहाँ पर हो जाएगा 40 और इसका वैल्यू दिया है 375, तो 5 कट जाएगा, 8 पंचे 40 और 7 पचे 35 और 5 25, ये क्या हो जाएगा आपको 8/75, 8 क्या हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए, 8/75 क्या होगा ए। और इस टाइप का जो सवाल रहेगा तो लिखेंगे संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग बराबर व्युत्क्रमों का योग बराबर हो जाएगा संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बट्टा संख्या का गुणनफल, ये संख्या का गुणनफल। योगफल आपको कितना दिया है 40, गुणनफल कितना दिया है 375, हल करेंगे 8 कितना हो जाएगा 75। इस तरीका से भी आपको इसको याद कर लीजिएगा कि व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाएगा कि संख्याओं का योगफल बट्टा संख्याओं का गुणनफल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, सेकेंड लास्ट, कहता है विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य क्या है। आप जानते हैं कि ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर हो जाता है भाज्य और यहाँ होता है भागफल और यहाँ होता है भाजक और जो कुछ अंतिम बचता है उसको क्या बोलते हैं शेषफल। तो इस तरह सवाल मान लीजिए आपका भाजक x मान लीजिए, कहता है कि विभाजन किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, यानी भाजक भागफल का, ऐसा कीजिए जो पूछता वही भाजक जो है भाजक मान लीजिए x, कहता है भाजक भागफल का 4 गुना, तो भाग कुछ मान सकते हैं भागफल का 4 गुना। तो अब इसमें जो है तो जिसका पूछता उसी को मान ले, इसको भागफल को x मान लीजिए, तो भाजक यहाँ हो जाएगा भाजक बराबर x का 4 गुना। भाजक क्या है भागफल का 4 गुना, तो x का 4 और शेषफल का 3 गुना, और ये भाजक ही है, भाजक ही शेषफल का 3 गुना। तो शेषफल आपको पता नहीं है, शेषफल आपको पता नहीं है, तो शेषफल को आप मान लीजिए क्या, शेषफल को मान लीजिए y का 3 गुना। अब ये भी भाजक ये और ये, अर्थात ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर। विभाजन की किसी प्रश्न भाजक भागफल का 4 गुना शेषफल का 3 गुना, यदि ये शेषफल क्या हो 4 हो, अब इस शेषफल जगह पे यहाँ पर क्या दिया है 4, 4 तिया 12, अर्थात 12 बराबर x गुना 4। अब 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, x बराबर 3 और x किसको माने हैं भागफल को माने हैं, तो भागफल क्या हो गया 3 और भाजक कितना हो गया 4 तिया 12 और शेषफल कितना हो गया क्या हो गया 4, तो भाज्य कितना हो जाएगा, तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष, तो 12 तिया 36 और 36 4 कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर अब क्या हो जाएगा बी, आंसर 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो सही उत्तर 24 था। उसका उत्तर 24, सही उत्तर कितना है, कहता है एक भाग के प्रश्न विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो मतलब यहाँ पर होना चाहिए कितना 36 होना चाहिए, और कहता है एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है,
तो उसका उत्तर 24 था। तो 63 ले लेता है तो इसका उत्तर क्या होता है, 24 होता है, यानी रिमाइंडर क्या होता है आपका 0। तो ये तो सही उत्तर 36 लेता तब कितना होता, तो 36 लेता तब कितना होता ये आपको बताना है। रिमाइंडर आपको कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 63 गुना 24, ये क्या हो जाता, ये भाज्य हो जाएगा, और ये सही उत्तर नहीं है। तो अब होना चाहिए कितना, भाज इसी जगह पर हो जाएगा 63 गुना 24। तब 36 से भाग दे दीजिए, इसमें 36 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 63 गुना 24 बट्टा 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये हो जाएगा 21 तिया 63, 21 दूनी क्या हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी 42 आपका आंसर हो जाएगा, 42 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, और 42 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग साथ यही क्लास आज एंड होती है। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करेंगे, और जो भी क्लास में दिक्कत होगी तो आप उसको क्या कमेंट करें, उसका सलूशन लिया जाएगा। और कुछ दिन कल से आपको लाइव क्लास भी आएंगे, और यूट्यूब पर लाइव होगा और एप्लीकेशन पर लाइव होगी। तो इसमें आपको जुड़ने के लिए, आप लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप 7992258422 इस पर आप कांटेक्ट करेंगे। आप कांटेक्ट करने के बाद आपको लाइव क्लास टाइम बता दिया जाएगा, और उसकी लाइव क्लास होगा, और अपनी लाइव क्लास में डायरेक्ट आपको फेस टू फेस हम लोग से बात करेंगे। और दूसरे नंबर क्या कहते हैं कि हम लोगों को ज़िंदगी में जो है परेशानी दिक्कत होती रहती है। इंसान के ज़िंदगी में परेशानी नहीं होती है तो फिर इंसान का लाइफ नहीं होती है। इसलिए वो दिक्कत से, समस्या से आप लोग घबराएं नहीं। और ठीक है, किसी ने आपको कहा है, दोस्त ने सुना करके आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। मैथ क्लास कहता है दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता और कांच के सिक्के को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर छोड़ा नहीं जाता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कि हर कुछ नसीब किस्मत का दोष नहीं देंगे। अपनी मेहनत से जो चीज़ अचीव करना है अचीव करेंगे। बस आज की क्लास यहीं पर। थैंक यू, आपको बेस्ट ऑफ लक।